तो दो ट्रेनों में एक महिला की लाश के 6 टुकड़े रखे गए। हैरानी देखिए, एक स्टेशन पर ये दोनों ट्रेन खड़ी थी 15 मिनट तक। क्या उस साइको किलर ने उसी स्टेशन पर अलग अलग ट्रेन में रखे थे लाश के 6 टुकड़े? लाश के हाथ पर बने टैटू की लिखावट से क्या कातिल बेनकाब हो जाएगा? देखिए ऑपरेशन साइको किलर। गुजरात राज्य से लगे हुए जो सरहदी ज़िले हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर और गोधरा, दाहोद, इस तरफ के जो लोग हैं वो लोग हिंदी में लिख पाते हैं। छह टुकड़ों वाली लाश और वो 15 मिनट। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में कैद रात। साइको किलर की तलाश। पोस्टर से मिलेगा सुराग। इंदौर टू ऋषिकेश वो कौन थी? ऑपरेशन साइको किलर। 72 घंटे बाद भी इंदौर पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन ट्रेन में मिली 6 टुकड़ों वाली लाश का सुराग लाश के हाथ से ही मिलेगा। पुलिस को उम्मीद है कि लाश के हाथ पर बना टैटू सबसे अहम क्लू है, जिस पर लिखा है मीराबेन गोपाल भाई। एक महिला जिसके कातिल ने कर दिए शरीर के 6 टुकड़े, शरीर के अलग अलग टुकड़े काटकर 2 ट्रेनों में रख दिए। इंदौर में मिला सिर और धड़, तो ऋषिकेश में मिला हाथ और पैर। इंदौर पुलिस और ऋषिकेश पुलिस इस अंधे कत्ल की जांच में जुटी हुई है। 72 घंटे के बाद भी इंदौर के हाथ, यानी इंदौर पुलिस के जो हाथ हैं वो खाली हैं। 9 जून दिन शनिवार इंदौर नागदा पैसेंजर ट्रेन में बोगी में लाश के 2 टुकड़े मिले, एक बैग में, दूसरा बोरी में। इंदौर पुलिस के लिए 2 टुकड़ों वाली लाश एक पहेली बनी थी। इधर रविवार यानी अगले दिन ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस में लाश के दूसरे हिस्से मिले, कटे हाथ और कटे पैर। 2 ट्रेन में आखिर महिला की हत्या कर किसने लाश के टुकड़ों को अलग अलग रखा, यहीं से सुराग मिला। लाश के हाथ पर लिखा यह नाम। एक ट्रेन में मिला धड़ और लाश का दूसरा हिस्सा। लाश के हाथ पैर मिले 1000 किलोमीटर दूर। टैटू से खुलेगा 6 टुकड़ों वाली लाश का राज। हाथ पर बना यही टैटू अब सबसे अहम सुराग बन गया है। इस तहकीकात को अब और आगे बढ़ाते हैं। टैटू पर लिखावट से गुजरात में तलाश हुई। क्या कोई ऐसी लापता महिला है? लेकिन अजीब सी बात पुलिस को पता चली, वो थी लिखावट की। चूँकि जो महिला की डेड बॉडी यहाँ मिली थी और उसके कटे हुए हाथ पर ऋषिकेश स्टेशन में मिले थे। ऋषिकेश में जो हाथ में गुदना पाया गया है मीराबेन और गोपाल भाई, वो हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसके संबंध में जब विवेचना की गई, तलाश पतासाजी की गई, गुजरात के लोगों से संपर्क किया गया। गुजरात राज्य से लगे हुए जो सरहदी ज़िले हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर और गोधरा, दाहोद, इस तरफ के जो लोग हैं वो लोग हिंदी में लिखवाते हैं। अब यह तलाश गुजरात से सटे शहरों में हो रही है, क्योंकि वहां इस तरह से गोदना किया जाता है, जहां टैटू के पोस्टर से सुराग मिलने की उम्मीद है। तो इस संबंध में पंपलेट पोस्टर तैयार कराए जाकर वहां पर पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। साथ ही वहां के लोकल समाचार पत्रों में इसके प्रकाशन के लिए कार्रवाई की जा रही है। अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग देने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कल दिनांक 11 जून को 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। अब कहानी नंबर 2। नागदा इंदौर पैसेंजर ट्रेन और उज्जैनी एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक ही वक्त पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर आमने सामने थी, करीब 15 मिनट तक। तो क्या यहीं दोनों ट्रेन में रखे गए थे 6 टुकड़ों वाली लाश के हिस्से? एकमात्र उज्जैन स्टेशन है जहां दोनों ट्रेन एक टाइम में एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में पहुंची थी।
वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे चूँकि बंद हैं, अभी नए कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं, इस वजह से वहाँ फुटेज नहीं मिल पाए हैं। वो एग्ज़िट और एंट्री के जो कैमरे हैं उनमें भी तलाश पतासाची की गई है, लेकिन अभी तक जिस टाइप का बैग, हुलिया, उसका प्लास्टिक का जो थैला है, ट्रॉली बैग है, ये मिले हैं। उनके संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है, फुटेज तलाशे जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल कोई उसके संबंध में उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। आखिर मरने वाली वो कौन थी और कौन है वो साइको किलर? ऑपरेशन साइको किलर जारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीसीटीवी में ऐसी तस्वीर कैद हुई जो होश उड़ा देगी। सरेराह सरेआम कैद हुए हैं चाकूबाज। एक लड़के को जो सरेराह सरेआम दनादन चाकू मारे गए। एक दोस्त अपने ही दोस्त की मौत का तमाशा देख रहा था, लेकिन क्यों? दोस्ती के रिश्ते पर चला है खंजर। देखिए। दोस्ती के रिश्ते पर खंजर लाइव। सरेराह सरेआम हैवानियत लाइव। चाकू से वार, दोस्त का काम तमाम। मामूली सी बात, कहा सुनी और कत्ल। एसपी ऑफिस के सामने वारदात लाइव। 1 मिनट 10 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में, जिसमें पहला फ्रेम सामान्य सा नजर आ रहा है, चलता फिरता इलाका। इस बीच 2 लड़के आपको नजर आ रहे होंगे, दोनों दोस्त हैं। तस्वीर से ये भी साफ नजर आ रहा है कि दोनों के बीच कुछ हॉट टॉक हो रही है, लेकिन इस कहासुनी में अगली जो तस्वीर कैद होने वाली है वो रोंगटे खड़े कर देगी। आनंद चौधरी और उसके दोस्त राहुल कुशवाहा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। थोड़ी देर बाद कुछ लड़के भी सीसीटीवी में नजर आए। कहासुनी के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसी बीच एक लड़के ने चाकू निकाला और सरेराह सरेआम आनंद चौधरी पर दनादन चाकू से वार किए और तमाशबीन इस हैवानियत को देखते रहे। मालगोदाम में एक आनंद चौधरी नामक व्यक्ति के साथ चाकूबाजी की घटना हुई थी। तो उस चाकूबाजी में करीब शुरू में 3 लोग शामिल हैं, ऐसा बताया गया था हमें। बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो 6 लोगों का नाम आया है और उसमें मुख्य अमन कोरी नामक व्यक्ति जिसने चाकू चलाई थी। इसके अलावा एक राहुल कुशवाहा भी है जो मृतक का ही दोस्त है। जबलपुर के गोदाम चौक पर ये सनसनीखेज वारदात हुई। हमले से बचने के लिए आनंद चौधरी ने दौड़ भी लगाई, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आनंद की जान बचाई नहीं जा सकी। खमरिया इलाके के पिपरिया का रहने वाला था आनंद चौधरी। अमन कोरी पर लगा है चाकू मारने का इल्जाम। कितने बेखौफ है ये आरोपी, ये इस बात से समझा जा सकता है कि महज चंद कदम की दूरी पर एसपी ऑफिस है। वारदात के बाद आराम से आरोपी फरार हो गए। अन्य दोस्तों को बुलाया था, कुछ लेन देन के विवाद को लेके उसने अपने दोस्तों को बुलाया था और जिनके द्वारा चाकूबाजी की गई थी। उन दोस्तों में अभिषेक ठाकुर, अभिषेक उदय और हर्ष और आकाशदीप, ये उसके दोस्त हैं, वो भी मौके पे थे। और चाकू चलाने वाले लड़के का नाम अमन कोरी है। अब उस रंजिश की कहानी को भी सुनिए। तफ्तीश में जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। घर जाने की मामूली सी बात पर आनंद और उसके दोस्त राहुल के बीच कहासुनी हुई थी। विवाद की वो वजह पूरी सुनिए। ये आनंद चौधरी और राहुल दोनों मालगोदाम में ही थे और आनंद चौधरी उसे रोकना चाह रहा था, राहुल कुशवाहा घर जाना चाह रहा था। आनंद चौधरी किसी से पैसे का लेन देन था, तो वो वेट कर रहा था और राहुल को इसको घर जाना था। तो घर जाने की बात को लेके ये विवाद हो गया कि हमें घर जाने दो, और ये बोला था रुक के चलना है अपन को करके। तो इसी बात पे विवाद बढ़ता गया। बाद में राहुल ने अपने दोस्तों को बुला लिया और मौके पे ये घटना घट गई। सिविल लाइन पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। इस वारदात ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन हैवान कातिलों के बारे में सुनिए। एक हत्यारा कंधे पर महिला की लाश लेकर घर गया और दूसरा कातिल जिसने महिला का कत्ल किया उसी कमरे में आराम से सोता रहा जहां पर महिला की लाश थी। आखिर दो शहर के ये बेखौफ हत्यारे हैं कौन, देखते हैं। बेखौफ हत्यारा, कंधे पर बीबी की लाश। कोई कत्ल के बाद फरमाए आराम। दो शहर हैवानियत की हद पार। हरदा का शैतान शौहर, गरियाबंद में रिश्ते लहूलुहान। एक रात में कैद कितने राज। तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों शख्स कातिल हैं, जिनके कत्ल की कहानी और कत्ल के बाद इनका बेखौफ होना आपको भी हैरान कर जाएगा। इनके वहशीपन को सुनिए। रिश्तों के कत्ल की तस्वीर नंबर 1, हरदा का सिराली थाना इलाका रोल गांव। यहाँ हत्यारा किशन जो इस नाले से अपने घर तक पत्नी की लाश को कंधे पर रखकर ले गया, जिसे यकीन था उसका राज नहीं खुलेगा। लाश को कमरे में रखा, लेकिन बेटी ने पिता के गुनाह की कहानी सबको बता दी। किशन का वहशीपन देखिए। पत्नी को जिसने जबरन शराब पिलाई, उसके बाद मारपीट की, पत्नी जान बचाकर इस नाले की तरफ भागी। इंसान से शैतान बने किशन ने यहीं पर रिश्ते की कब्र बना दी, पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद अगले दिन वो लाश लेने आया, लेकिन हत्यारे का राज फाश हो गया। एक्चुअल में रात में लड़ाई झगड़ा हुआ था उन पे, और लड़ाई झगड़ा के दौरान उसे मारपीट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने पर जो है पहले तो वहीं छोड़ के चला आया था, फिर लोगों ने बताया कि वो कंधे में लेकर के आके उसको महिला के शव को घर पे ही रख दिया था। और पुलिस को सूचना होने पर पुलिस ने विवेचना की तो पाया गया कि उसके पति ने हत्या की है। तो उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और 302 का प्रकरण कायम करके विवेचना की जा रही है। रिश्तों की कत्ल की अब दूसरी तस्वीर गरियाबंद के फिंगेश्वर थाना इलाके की। इस घर में दीवार पर खून के छींटे थे और बिस्तर पर एक महिला की लाश। कमरे में महिला का कत्ल हुआ। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। कातिल कमरे में ही मौजूद था जिसने महिला की हत्या की। उसके बाद आराम से लाश के पास सोता रहा। कातिल कोई और नहीं, मृतक पूर्णिमा बंजारे का पति है। आज मृतका के ससुर थाना फिंगेश्वर पहुंचे और रिपोर्ट लिखा है कि उसकी बहू घर में मृत पड़ी है। इसके रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। दौरान जांच के हम लोग मौके पर पहुंचे तो मृतका अपने खाट में मृत पड़ी थी। उसके सिर में धारदार हथियार से हमला किया, ऐसा चोट दिखाई दे रहा। बहू पूर्णिमा के कत्ल की रिपोर्ट ससुर ने लिखवाई। बेटे की हैवानियत के बारे में पुलिस वालों को बताया। घर वालों का कहना कि उन्हें सुबह ही पता चला उनके बेटे ने बहू की हत्या कर दी है। जब बेटे को नींद से पिता ने जगाया तब ये खौफनाक राज बाहर आया। झगड़ा हुई सबके भला जाना था, बस ओकर बाद नहीं जान है कुछ नहीं देखे लगा होते रोजे ऐसे हम जान था न उसमें अगर रोज होते हो मैंने बाता बाती ऐसे होते भला जान था ना। वो सुबह उचे नहीं था, जगह से 8 बजे से जंगल जाबो के तब देखे तो हाथ सही ठंडा हो गया, रिपोर्ट कर लिया हमें। रिश्तों में कलह और दोनों शहर के ये बेखौफ कातिल हैरत में डाल देते हैं। हरदा में प्रवीण तंवर और गरियाबंद में शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 4 दिन पहले एक ऐसी साजिश रची गई जब कारोबारी को लूटने का प्लान बनाया गया। लूट की साजिश तो फेल हो गई, लेकिन शूटर्स ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन शूटर और पुलिस आमने सामने आया और उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
कारोबारी का कत्ल, शूट आउट, मर्डर। पहले सलाखों में पहुंचे मास्टरमाइंड, अब शूटर्स की बारी 23 किलोमीटर दूर, ठाएं ठाएं। जब कातिल का हुआ पुलिस से सामना, शूटर का शॉर्ट एनकाउंटर। ये वो क्राइम सीन है जब बदमाशों का सामना पुलिस से हुआ। बाइक पर सवार थे शूटर। इलाका है खमरौली के पास जंगल का। सेवड़ा पुलिस को इनपुट मिला था शूटर की लोकेशन का। पुलिस ने नाकाबंदी की, बदमाशों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन पुलिस का दावा कि बदमाशों ने सरेंडर नहीं किया बल्कि पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की। दावा के शूटर्स ने पुलिस पर फायरिंग की। इसी जगह पर आपको कट्टा भी नजर आ रहा होगा। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। बदमाश बंटी कुशवाहा का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। शॉर्ट एनकाउंटर के बाद दूसरे बदमाश ने सरेंडर कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।